नीरज चोपड़ा की लाइफ जर्नी। पहले एशियन थे जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जैवलिन के अंदर, इंडिया ओनली ओलंपिक चैंपियन इन ट्रैक एंड फील्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पद्मश्री अवार्डी। और जब इनका इंटरव्यू हुआ पिछली दफा 4 साल पहले, हिंदी में बात करने लगे। लोगों ने पूछा अंग्रेजी नहीं आती है आपको? बोले आती है, लेकिन जिनकी वजह से यहां पहुंचा हूं ना, अगर उनको मेरी जीत की खुशी समझ में नहीं आई तो क्या फायदा ऐसी जीत का। I would like to ask you a question that at times you would get frustrated because of that there's भाई a हेलो, level. हिंदी आती है आपको? अच्छा जी सर. हिंदी में पूछ लो यार। इतने देसी आदमी हैं, अपने आसपास के लोगों को इतना प्यार करते हैं। मुझे बस एक भाषा आती है, अपनों की भाषा। शुरुआत करते हैं 24 दिसंबर 1997 पानीपत के हरियाणा में खांडरा गांव में। एक जॉइंट फैमिली में इनका जन्म हुआ। 10 भाई बहनों में नीरज सबसे बड़े। बचपन से इनको ना, क्योंकि सबसे बड़े थे, तो शुरुआत का खूब दूध घी मलाई इन्हीं को खिलाया गया, क्योंकि शुरुआत इन्हीं से हुई थी। बाकी बच्चे पीछे आ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 11 साल की उम्र में आते आते 80 किलो के हो गए। फूल गए थोड़ा, और इतना फूल गए कि खेलने जाते तो 11 साल की उम्र में 80 किलो बहुत ज्यादा होता है। बच्चे सारे जो इनको कभी बोले, बुरा नहीं मानिएगा, मोटा, हाथी, गैंडा और क्या क्या बोल के नहीं इनको चिढ़ाते थे, उनके साथ खेलता नहीं था। तो 11 साल की उम्र में ये डिप्रेशन में चले गए, और डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए इनके चाचा बड़े प्यारे थे। इनको क्रिकेट फुटबॉल खिलाने के लिए पानीपत के स्टेडियम ले गए। चाचा को था मैं इसको ना खेल कूद से बाहर निकालूंगा डिप्रेशन से। उन्होंने सोचा थोड़ा भागेगा, वजन भी कम हो जाएगा। अब वहां कुछ बच्चों को उन्होंने जेवलिन थ्रो करते देखा। चाचा को कहा कि भाई मैं भी यही खेलना चाहता हूं। पहली नजर में मन को भाला भा गया। चाचा ने मना कर दिया। अच्छा, इनका एक कारण था। इनका कारण था, चाचा सोच रहे थे कि जेवलिन थ्रो में भाई भागने वागने का चक्कर नहीं है, स्कोप कम है तो उसका वजन कम नहीं होगा। और चाचा को खेल की जानकारी नहीं थी, उनको भाला फेंकने का गेम ही समझ में नहीं आया। और डिप्रेशन से परेशान नीरज जानते थे कि ये वो गेम है जो अकेले खेला जा सकता है। कोई मुझे मोटा गैंडा नहीं बोलेगा, कोई मुझे छेड़ेगा, तंग करेगा नहीं, क्योंकि फुटबॉल क्रिकेट में सबके साथ खेलना है। नीरज अड़ गए, बोले खेलूंगा तो यही खेलूंगा, अब तो केवल भाला फेंकूंगा। चाचा ने हार मान ली। बोले जेवलिन थ्रो के कोच को बोला नीरज को खेलने दो, कोई बात नहीं, खेलने दो उसको, अब इसको फेंकने दो भाला। हालांकि समझ में नहीं आया कि क्या होता है भाला। कोच ने मौका तो दिया, पर नीरज इतने मोटे थे कि जेवलिन उठा ही नहीं पाए। कोच ने कहा 6 महीने बाद आना बेटा, थोड़ा वजन कम करके आओ, 80 को 40 करके लाओ, उसके बाद भाला उठाना। उन्होंने कोच से 1 हफ्ते का समय मांगा। बोला 6 महीना नहीं, 1 हफ्ता, 26 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता। घर वापस जाकर के प्रैक्टिस के लिए जेवलिन खरीदने की कोशिश करी। पिताजी को, चाचा जी को, चाची जी को, माता जी को, सबको रिक्वेस्ट किया कि जेवलिन आ रहा 11,000 रुपए का। अब डंडा 11,000 रुपए किसी को समझ में ना आया। चाचा ने सोचा 2-4 दिन में भूत उतर जाएगा, उसके बाद ये भाला बेकार हो जाएगा। नीरज जब उन्होंने मना कर दिया, भाई ठीक है, घर से ठीक थे, पर फिर भी 11,000 रुपए भाले के लिए है जी, क्या करेंगे? तो लेकिन नीरज निराश नहीं हुए। नीरज ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह उठे, गांव चले गए। गांव में जाकर के लकड़ी डंडे ढूंढने लगे, अलग अलग डंडे ढूंढने लगे। उसमें एक डंडा मिला उनको, उसके आगे खुरपी लगा दी, भारी डंडा, बढ़िया खुरपी। उठा के जेवलिन का जुगाड़ तैयार किया और फेंकना शुरू किया। रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस, रात दिन प्रैक्टिस। 1 हफ्ते के बाद स्टेडियम पहुंच गए। बोले कोच साहब एक मौका दे दो बस। कोच साहब ने कहा पकड़ो। तो इन्होंने जब भाला फेंका तो वहां जितने बढ़िया से बढ़िया फेंकने वाले थे उन सबको पार कर गए हैं। 26 हफ्ते नहीं, 1 हफ्ता। और कैसे? गांव की लकड़ी पे डंडे पे खुरपी जोड़ के। ये देख के कोच बहुत खुश हुए, हैरान भी हो गए। उन्होंने एडमिशन दे दिया। उन्होंने कहा तू आ जा भाई, आ जा। अब नीरज का एडमिशन हो गया। इतना अच्छा खेलने लगे कि कोच ने बोला कि अब तुम अपना भाला खरीदो। मालूम चला भाला 12,000 रुपए का आ रहा है। जो भाला स्टेडियम लेवल का है 12,000 रुपए का है। घर की हालत ठीक थी, लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूं, इतनी ठीक नहीं थी कि 10 बच्चों में 1 बच्चे पे इतना पैसा खर्च कर दे। तो माता पिता के लिए कठिन फैसला था कि महंगा भाला दिलाएं या नहीं दिलाएं। बैट बॉल होता दिला भी देते, बाकी 9 बच्चों के भी काम आ जाता।